हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, जीके साइंस के वीडियो और करंट अफेयर की वीडियो और वैकेंसीज इंफॉर्मेशन की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सकें। और आज के सेशन से यदि आपको कुछ जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना? तो यह कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। अभी हाल ही में DGCI ने प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दिया था, जिसे ICMR ने प्रस्तावित किया था। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग एक 58 वर्षीय 58 वर्षीय मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया है। तो चलिए अब जान लेते हैं ICMR और DGCI के बारे में। DGCI की फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI की फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख है, अभी अगस्त 2019 में बने थे, VG सोमानी। कौन है? VG सोमानी इसके प्रमुख हैं। अब बात कर लेते हैं ICMR की। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। क्या? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर है भारत के नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर VM कटोच। कौन है? डॉक्टर VM कटोच। कौन है? VM कटोच इसके प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य में लोगों को इकट्ठा होने पर 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य में लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है 30 जून 2020 तक। कब तक? 30 जून 2020 तक। कोरोना वायरस महामारी के कारण इससे बचा जा सके, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की बैठक में अभी हाल ही में बैठक ली और उसमें यह फैसला लिया गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जो BJP पार्टी से है। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में है। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 80 यानी 80 और राज्यसभा सीट है 31। जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीट इसी राज्य में सबसे ज़्यादा है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 यानी 1950 में। कब? 1950 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू यहाँ की राजभाषा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 92 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड देश को। किसे? ग्रीनलैंड देश को आर्थिक मदद के तौर पर अमेरिका ने 92 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह 92 करोड़
यहाँ पर शिक्षा और प्राथमिक संसाधनों में लगाया जाएगा ग्रीनलैंड की स्थिति सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ग्रीनलैंड को यह पैसा दिया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी है नूक। क्या है? नूक। और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पर मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। और अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अप्रैल 2020 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने अभी हाल ही में 27 अप्रैल 2020 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 27 अप्रैल 1994 यानी 1994 में दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ था और इसी वर्ष यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे। इसीलिए 27 अप्रैल 2020 को दक्षिण अफ्रीका ने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की वैसे 3 राजधानी हैं। पहली है लेजिस्लेटिव राजधानी केप टाउन और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोemfontein। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, लेजिस्लेटिव केप टाउन, एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, जुडिशियल ब्लोemfontein। और यहाँ पर मुद्रा या करेंसी चलती है रेंड। क्या? रेंड चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, जो अभी 2019 में हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे 26 जनवरी पर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका ने अभी 27 अप्रैल 2020 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। कोविड सेफ ऐप यह 21 दिन तक किसी भी व्यक्ति का डाटा स्टोर करेगा। इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया में इस ऐप पर बहुत विवाद चल रहा है। यह ऐप 21 दिन तक डाटा को स्टोर करके रखेगा, जो भी व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करेगा। तो यह ऐप लॉन्च फिर भी कर दिया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की खेल की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेल की राजधानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.9%। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 1.9% रहेगी। और आईएमएफ के अनुसार पूरे एशिया की इस वर्ष वृद्धि दर 0% रहेगी। और फिच रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 0.8% रहने का अनुमान है, जो अभी तक का सबसे कम अनुमान है। 1991 के बाद में 2020 में पहली बार इतनी आर्थिक मंदी आई है। तो 0.8 हो गया फिच रेटिंग के अनुसार, और 0% आईएमएफ के अनुसार पूरे एशिया की वृद्धि दर 0% रहेगी। और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 1.9% भारत की वृद्धि दर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा बताया है, यह दिखाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अभी चंद्रमा का डिजिटल नक्शा दिखाया है। अमेरिका ने चंद्रमा का यह डिजिटल नक्शा जारी किया है। अमेरिका की भूवैज्ञानिक संस्था ने यह
डिजिटल नक्शा जारी किया। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक। विजय मिश्रा एक लेखक थे जिन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और ड्रामा यानी नाटक की भी स्क्रिप्ट लिखी है और टीवी सीरियल की भी स्क्रिप्ट लिखी है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजय मिश्रा एक लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें अपनी बुक वानप्रस्थ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेखक। विजय मिश्रा एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेजे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमारे देश भारत ने अभी 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण बांग्लादेश की भारत ने इस तरीके से मदद की है। इसके पहले भारत ने नेपाल को भी मेडिसिन सेंड की है और अमेरिका को भी मेडिसिन भेजी है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है क्या? ढाका। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है टका। क्या है? टका। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। हमारे विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह बैठक ली गई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए। यही है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, जिन्होंने अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भाग लिया है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसे पहले यह 4 देशों के समूह से बना था, ब्रिक। क्या बना था? ब्रिक। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया और इस ग्रुप की स्थापना की गई थी 2009 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीसीबी ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमर अकमल। उमर अकमल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह भ्रष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। यही है उमर अकमल, जिनके ऊपर अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचारों के नियमों का उल्लंघन के कारण 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 तीनों प्रारूपों से उमर अकमल पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। अब जान लेते हैं कि यह शून्य ब्याज ऋण योजना क्या है। तो यह है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की महिलाओं को यह शून्य ब्याज पर ऋण या लोन दिया जाएगा। यह इसके लिए है, किस लिए? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की महिलाओं को शून्य ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी अमरावती, जो 2024 में अमरावती बन जाएगी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी, जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। राज्यपाल है यहाँ पर बिश्वा भूषण हरिचरण। कौन है? बिश्वा भूषण हरिचरण। यहाँ पर अभी नया हाई कोर्ट बना है 25 यानी 25 नंबर का, वह बना है अमरावती में। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में अभी नया हाई कोर्ट बना है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 25
और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है यहाँ पर 176 यानी 176 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। क्या है? तेलुगु यहाँ की राजभाषा है। और यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीट है यहाँ पर 58 यानी 58 यहाँ पर विधान परिषद सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। कब? 1953 को भाषाई आधार पर इस राज्य का पहला गठन हुआ था। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यह घोषणा इसीलिए की है क्योंकि पत्रकार जोखिम भरे स्थानों पर, जैसे जहां कोरोना वायरस महामारी है, हॉट स्पॉट है, रेड जोन है, वहां पर भी जाकर ये हमारे लिए न्यूज़ इकट्ठा करके लाते हैं। तो इस दौरान कहीं उन्हें कोरोना हो गया और उनकी डेथ हो गई तो उनके परिवारों को 15 लाख रुपए तक का फंड दिया जाएगा, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है, उड़ीसा के हाईकोर्ट का मुख्यालय कटक में। कहाँ पर? कटक में है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 21 यानी 21 और राज्यसभा सीट है 10। कितनी है? 10। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 147 यानी 147। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1936 में, 1936 में। और यहाँ की राजभाषा है उड़िया। क्या? उड़िया यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हरियाणा सरकार ने भी अपने यहाँ के पत्रकारों की कोरोना वायरस से डेथ हो जाने पर 10 लाख रुपए तक की देने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा सरकार ने। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, तो मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।